नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उनके बारे में बताएंगे। कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप लोग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे जो हमारे यूट्यूब पे नए हैं और जो पहले बार विजिट करो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिए। डॉक्यूमेंट के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। जहां पे 12 बजे आप लोग की हिंदी क्लास चलती है, 1 बजे जीके जीएस क्लास चलती है और 2 बजे आप लोग की रीजनिंग और मैथ की क्लास चलती हैं। और जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करिए, यूपी बीएड लिख करके आप लोग को उस ग्रुप में, यानी कि जो हमारा यूपी बीएड का ग्रुप बना है व्हाट्सएप का, वहाँ पर आपको ऐड कराया जाएगा। नंबर आपको एक बार फिर से बोलना चाहेंगे 7309733765। ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग का ये ग्रुप चलाया जा रहा है और सारे स्टडी मटेरियल आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को जरूरी हैं। सबसे पहले आपका जो आता है वह है एक नंबर पे एन एक्टिव मोबाइल नंबर, यानी कि एक मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके आधार कार्ड से यह लिंक भी होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि आपके आधार कार्ड से यह लिंक होना चाहिए। क्यों लिंक होना चाहिए? क्योंकि जब आप एडमिशन लेंगे तो उसके बाद आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भरना होगा। तो जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो उसमें एक नंबर, मोबाइल नंबर चाहिए होता है जो कि आप लोग का आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। तो ये आपका आधार नंबर से लिंक हुआ एक मोबाइल नंबर चाहिए। उसके बाद आपका वैलिड ईमेल आईडी भी होना चाहिए। ठीक है, ईमेल वैलिड का मतलब होता है कि जो इस समय चालू अवस्था में हो। ठीक है, जहां पर आप लोग ईमेल वगैरह करते हो वहां पर। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो आता है डॉक्यूमेंट वो होना चाहिए आपका स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, एक फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए जो कि स्कैन मोड में हो, एकदम एचडी क्वालिटी में होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में भी इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है आप लोग। इसके बाद आपको आता है फोर्थ नंबर पे स्कैन सिग्नेचर, और सिग्नेचर जो करना है आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आप करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी क्वालिटी भी आती है। यहाँ पे आप बात करेंगे फिफ्थ वाले पर कि लेफ्ट और राइट इंडेक्स फिंगर इंप्रेशन, यानी कि आपको दोनों ही इंडेक्स, यानी जो लेफ्ट और राइट इंडेक्स है दोनों फिंगर का, इसमें आप लोग को चाहिए। जो थंब होता है ना, उस थंब को जो इंक लगा कर आप लोग करते हैं उसको आप लोग को चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है हाई स्कूल का मार्कशीट। ठीक है, हाई स्कूल जो मार्कशीट होगा वो आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना जाता है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माने जाने के लिए आपके पास हाई स्कूल का भी मार्कशीट होना चाहिए और उसके बाद इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी कि 12th का यहाँ पे होना चाहिए और ये 10th का है। ठीक है, इसके बाद ग्रेजुएशन के बेस पर जो लोग अपेयरिंग है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो अपेयरिंग में वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, अपेयरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो उनके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और जिनके ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर आपके क्या है 50% से कम मार्क्स हैं तब आप पीजी पर फॉर्म भर सकते हैं। तो पीजी पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर्म भरना है, अगर आप पीजी क्या कर अपेयरिंग कर रहे हैं तो उसमें पीजी अपेयरिंग करिएगा और अगर पीजी कंप्लीट हो चुका है तो पीजी का यहाँ पे आप लोग सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। इसके बाद लास्ट जो डॉक्यूमेंट आपका रहता है फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, यानी कि एक आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप वोटर आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अपना डीएल जो होता है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, उसका भी यूज आप लोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका आप यूज करके अपने इस फॉर्म को भर सकते हैं। यही एक ऐसी चीज़ें थी जो आप लोग को बतानी थी। एक और चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वह यह है कि कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आप लोग का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक, क्लियर हो बातें। और इफ अप्लीकेबल, यानी कि अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो भी आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर जनरल से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और अगर अदर स्टेट के हैं तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को हो, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यह भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये तीनों के तीनों ही आपके 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2022 के पहले का ना हो। ठीक है, 1 जनवरी 2022 के पहले का ना हो, इसके बाद ही आपका बना होना चाहिए। चाहे आप लोग कह सकते हैं कि मार्च में बनवाए हो या फिर फरवरी में बनवाए हो, या आप चाहे अभी भी बनवा सकते हैं इसको, तो ये मान्य होगा। लेकिन 1 जनवरी 2022 से पहले का हुआ तो वो मान्य नहीं होगा। उम्मीद है आप लोगों को सारी जो डॉक्यूमेंट है वो एकदम क्लियर हो चुकी होंगी। कोई भी अगर आपके पास प्रश्न आता है तो आप लोग कमेंट करिए, आपके सभी प्रश्नों का जवाब हमारे कवि क्लासेस यूट्यूब चैनल पे दिया जाएगा और सभी जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी तुरंत ही उसका समाधान भी किया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अपने सेशन को यहीं पे विराम करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इस सेशन को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और उसको अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।